हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राज गार्डन। विंटर का समय है और सभी के गार्डन इस तरह से फूलों से या फिर कलरों से भरे पड़े होंगे। तो मेरी ऊपर से मेरी बालकनी से वो व्यू है कि मेरे गार्डन के लुक्स कैसी हैं। सभी अच्छी तरह इसमें फ्लावरिंग हो रही हैं, बहुत सी फ्लावर अभी खिल रही हैं और काफ़ी ही सुंदर ये रंगीन सा गार्डन बना हुआ है। तो चलिए मैं नीचे की तरफ चलती हूँ। लास्ट वीडियो मैंने अपने गोदावरी के बहुत सारे फूल दिखाए थे और तब ये इसकी कलियां बनी थी, वो इसमें खिला नहीं था। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी पंखुड़ियां हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। और जी ये स्टैंड मैंने नया बनवाया है क्योंकि विंटर के समय क्या होता है कि बहुत सारी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स होती हैं जिनको कि सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर अच्छी सनलाइट नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग भी नहीं बनती है। तो इस तरह इस पोट में स्टैंड में करीबन 10 पोट आते हैं और इन्हें इस तरह से मैंने इसमें लगाया हुआ है। जैसे इसमें पिटूनिया है और बाकी सारे में मैंने लगाया है सिनेरिया का है। ये जो सिनेरिया जब छोटी सी 1 इंच की रही होगी तब मैंने इसे परचेज़ किया था। अब देखिए इसमें बड्स बनना भी शुरू हो गए हैं। सबसे ऊपर में मैंने मिनी रोज़ की प्लांट लगाई हुई है। तो सभी अभी जैसे सिनेरिया के बड्स बनना शुरू हो गए हैं और दूसरे वाले प्लांटर में भी इस तरह के ही 10 पोट आते हैं। तो दोनों एक ही डिज़ाइन के हैं और ये जो पेंजी है इसे भी मैंने 1 इंच की जब रही होगी तब मैंने इसे परचेज़ किया था। और आज देखिए किस तरह से बुशी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जब भी आपके प्लांट में इस तरह के सूख जाएँ पत्ते या फिर उसके फूल सूख जाएँ तो बीच-बीच में इसे निकालते रहना चाहिए और सूखे हुए पत्ते, पीले पड़े हुए पत्तों को भी निकालना चाहिए ताकि इस प्लांट्स में एक नई एनर्जी जनरेट हो और फिर ये नई बड्स फिर से बना सकें, कलियाँ बना सकें। तो मैंने इसमें इन सब ये प्लांट्स में जैसे एक बड़ी ही छोटी थी जब मैंने इसे लिया था तो बीच-बीच में हम इसकी देखिए ये भी पर्पल कलर की बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं देखने में और साइज़ भी इसके फूल के बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, पर्पल कलर के हैं। ये थोड़े से ऑरेंज हैं और उसके नीचे येलो कलर की हैं। तो मैं सभी प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। जैसे प्लांट की साइज़ होती है उसी तरह से हम उसमें फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। और जब इस तरह के फूल भर जाते हैं तब इसमें फर्टिलाइज़र मैं थोड़ी कम कर देती हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा उस वक्त फर्टिलाइज़र डालेंगे तो बहुत समय फूल जो बनते हैं वो मुरझा से जाते हैं। तो जब इसमें कलियाँ नहीं आती हैं तब तक आपको इसमें बीच-बीच में आपकी फर्टिलाइज़र देती रहनी चाहिए और जब एकदम से फूलना शुरू हो जाएँगे तब कम कर देना चाहिए। तो मेरी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र में इन सभी में मैंने सिनेरिया और पेंजी ही दी हैं की पोट्स ही लगाए हुए हैं। सिनेरिया में सारे बड्स बन रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी तक खिली नहीं है और बाकी पेंजी में अच्छी ही फ्लावरिंग हो रही है। तो मेरी जितनी भी फ्लावर होती हैं उसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। और ये वाली ग्लैडस की मेरी अलग से एक वीडियो है जब मैंने इसे लगाया था और मेरे खुद के अपने बल्ब जो मैं हर साल कलेक्ट करके रखती हूँ। और देखिए आज इसकी फ्लावर होना शुरू हो गई हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो विज़िट कर सकती हैं। और ये है पैरास्टिची की लता और इसमें ये फ्लावर की मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार थी, आज खिलना शुरू हो गया है। और ये है क्लेरोडेंड्रम जिसे ग्लोरी ट्री या फ्लेमिंग ग्लोरी भी कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग देती है। आपको अगर ज़्यादा फूल चाहिए तो आप इसे लगा सकते हैं। एक बार लगा लिए तो इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ये जहाँ तहाँ होती रहती हैं। जैसे ये मेरी पेंसिल के कैक्टस की एक ट्री है उसे पूरी तरह से ये ढक के रखा हुआ है। यहाँ 2 मेरी प्लांट दब गई इसके नीचे और यहाँ यहाँ पोपी और डेज़ी की फ्लावर है जो कि क्यारियों में लगी हुई है। और ये डेज़ी की जो फ्लावर है ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये काफ़ी लंबे समय तक इसकी फ्लावरिंग बनी रहती है, फूलती रहती है। मार्च, अप्रैल, मई तक भी ये लगभग फूलती है। और ये जो यहाँ भी मैंने एक रिंग बनाया हुआ है जिसमें ये ग्लैडस की जब मैंने लगाई थी तब भी मेरी एक वीडियो है। मैंने दोनों ही जगह एक ही साथ ही लगाया था और इसमें देखिए साइज़ भी बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत ही अच्छी इसकी फ्लावरिंग हुई है। 3-4 में फ्लावर होना शुरू हो गई हैं और कुछ में इसे बड्स बन गए हैं रेडी टू फ्लावर। और देखिए और बगल में गेंदा की फूल है। मायरा दिखाने के लिए बड़ी उत्सुक है कि वो इधर भी दिखाओ, बहुत ही अच्छी फ्लावर है, ये उनका कहना है, कह रही हैं। और
ये जो ग्लैडिस जो इतनी अच्छी फ्लावर हुई है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है। और इस तरह की जब हरी भरी आपके गार्डन में फूल भरे हुए रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह शाम अपने फूलों के बीच में आप रहेंगे। तो ये गुलाब भी बहुत ही बड़ी साइज़ में इसकी फ्लावरिंग हुई है। और सारे ही प्लांट में मैं लिक्विड खाद ही डालती हूँ, जो कि मेरे सरसों की खली और गोबर की खाद, गोबर की जो कच्चा गोबर होता है उसे, और सरसों की खली। आप सूखा गोबर भी ले सकते हैं, जैसे उसे भी आप घोल बनाकर उसी में सरसों की खली डालकर आप उसे भी ऐसे 5-6 दिन के लिए रखने के बाद में उसके लिक्विड को डिल्यूट करके इन सभी प्लांट में दे सकते हैं। तो मेरी यही खाद रहती है कि मैं क्योंकि बीच-बीच में खाद तो ऐसे थोड़ी पड़ती हैं, लेकिन ये लिक्विड जो खाद होती है सरसों की खली और गोबर की खाद की, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग। जैसे ये है एजीलिया की प्लांट। एजीलिया भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और एजीलिया लीप कंपोस्ट में बहुत ही अच्छी बनती है। इसे लीप कंपोस्ट में ही लगाया था। इधर मैंने क्यारियों में कुछ फ्लावर लगाए हुए हैं, जैसे ये एंथेरियम की फ्लावर है, और एंथेरियम है, गजेनिया है, पेंची है। इन सभी को मैंने, और इसमें बहुत ही अच्छे बुश बन के, ये सारे प्लांट मैं जब 1 इंच की 1.5 इंच की रही होंगी तभी मैंने इसे ख़रीदा था, और इसे पिंच कर करके मैंने बुश तैयार कर लिया है। और इधर है जरबेरा के फूल, जो कि वो भी मैं क्यारी में ही लगाती हूँ। ये है पेंजी जो मैं नीचे लगाई हुई हूँ, और पेंजी की भी अच्छी फ्लावरें हो रही हैं यहाँ में। और यहाँ पोपी की बहुत सारी जो ये देखिए गज़ेनिया जो है एक ही ये में प्लांट में 2 फ्लावर बनी हुई हैं, पिंक एंड ऑरेंज। ये बहुत ही अच्छी फ्लावर होती हैं। जब अभी तो जस्ट खिलना शुरू हुआ है 1-2, जब 1 साल 3-4 खिलेंगी तो जैसे कि पोपी की सीड्स यहाँ हर साल अपने से ही निकलती हैं और इस तरह भर जाती हैं। यहीं से मैं लेकर अलग अलग जगह में शिफ्ट करती हूँ। तो क्योंकि ये ऐसे प्लांट है, एक बार आपने लगा दिया बस एवरी ईयर आपकी वहाँ प्लांट बनेंगे ही। और ये मेरे ज़रबेरा की क्यारी में ही मैं ज़रबेरा लगाती हूँ। बहुत सारे कलर हैं, जैसे पिंक है, रेड है, डीप पिंक है, रानी कलर की, ऑरेंज है, पीच कलर है, और ये इस सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावर होती है। और इस तरह जब आपके प्लांट फूल होने के बाद में सूख जाते हैं, उन सभी टहनियों को, उन सभी फूल्स को निकाल देना चाहिए, ताकि और ये अच्छी दूसरी नई फूल बनने के लिए प्लांट रेडी हो सके। तो इस तरह से सफाई करते रहना चाहिए, तो उसके लिए भी पुनिंग हो जाती है, और प्लांट को भी नई जान मिल जाती है। तो ये मेरी क्यारियों में ही बहुत ही अच्छी फ्लावर बनी हुई है ज़रबेरा की। और यहाँ भी मैं वही बीच में लिक्विड खाद ही डालती हूँ, या फिर कोड़ाई करने के बाद में साइड साइड से हम यहाँ गोबर की खाद जो होती है उसे ही हम डालते हैं। और आगे की तरफ भी जैसे पॉम पॉम वाली गोदावरी है, जो छोटी कलर में छोटी छोटी होती है। और विंटर की बहुत सारी कलरफुल फूल जो होती हैं, जो इस समय जो गार्डन है देखने लायक होता है, क्योंकि चारों तरफ आप फूल। ये है राई की साग की फूल, जो राई की फूल खिलना शुरू हो गया है। और ये मिनी रोज़, इसमें भी बहुत अच्छी बर्ड्स भी बनी हैं, बहुत अच्छी फ्लावरें भी हो रही हैं। और इसमें आप बीच में आप इन रोज़ की क्या होती है ना, आप जितनी इसमें खाद डालते जाएंगे फ्रिक्वेंटली 15 दिन के अंतराल में, या फिर सप्ताह दिन के अंतराल में, 15 दिन ही बेस्ट होता है, या फिर महीने दिन, अगर 15 दिन में नहीं डाल सकते हैं तो महीने दिन में भी डालिए, तो आपके पोट में कभी भी फूल की कमी नहीं होगी। और यहाँ देखिए बोगनविलिया, यहाँ पत्ते नहीं, बस फूल ही फूल है। सारे जो भी टहनियाँ हैं उसमें सिर्फ फूल भरे हुए हैं, पत्तों की बहुत ही कम मात्रा में इसके पत्ते हैं। तो बोगनविलिया ऐसी प्लांट है जो कि एक बार फूल लगती हैं तो महीनों के महीनों आपकी जो प्लांट है उसमें फूल बने ही रहेंगे। तो इसे अपने प्लांट गार्डन में ज़रूर जगा दीजिए। तो आज मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैंने आज आपको प्लांट के नाम और कैसे मैं इन सब के रख रखाव करती हूँ, मैं क्या खाद डालती हूँ, यही मैं आपको बताई हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।